ये रोड है या जीव का जंजाल है? पूछिए आने जाने वालों से जिनका रोज सामना होता है ऐसी सड़कों से। रोड पे गिट्टियां बिखरी हुई हैं, राहगीरों का सर फूट जाता है। राहगीर मजबूर है ऐसी रोड पे चलने के लिए। सरकार को टैक्स भी दे रहा है, फिर भी रोज शाम सुबह चोट खा रहा है ऐसी रोडों पे। गाड़ियां फिसल रही हैं, लोग गाड़ियों से छिटक रहे हैं, फिर भी पीडब्ल्यूडी की निद्रा भंग नहीं हुई है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, आइए सुनवाते हैं उन ऑटो चालकों से जो रोज अपनी आजीविका की तलाश में इस रोड पे अपनी टेम्पो लेकर निकलते हैं और शाम को गाड़ियों की खड़खड़ाहट के साथ जब उनकी जेबें ढीली होती हैं तब ये पीडब्ल्यूडी विभाग मुआवजा देने के लिए आगे नहीं आता है। देखिए इस रोड की दुर्दशा और सुनिए आने जाने वाले लोगों की मुंह जुबानी क्या कहते हैं ये लोग। ये जीयनपुर से घोसी की तरफ जाने वाली रोड का हाल है जो साल भर हो गए इसी स्थिति में लगातार बनी हुई है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप भी सुनिए इन ऑटो वालों से क्या कहते हैं ये। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न। तो इसी पे गाड़ी चलाते हैं टेम्पो जी। शत्रुघ्न जी, जो रोड आप देख रहे हैं नीचे जी इतनी टूटी हुई सड़कें हैं, जी जी तो आप गाड़ियाँ इसी पे रोड डेली चलाते हैं? चलाते तो है। ये रोड कब से खराब है आप देख रहे हैं? अरे जरा करीब बरसात के पहले से खराब है। मतलब एक वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा हाँ, इसी स्थिति में। बरसात से पहले खराब है। कितनी समस्या होती है आपको? अरे समस्या तो जो पैदल चलता है सभी उनको भी समस्या होती है, जो साइकिल से चलता है उनको समस्या है, जो ऑटो चलता है वो भी सबको समस्या है सभी। रिपेयरिंग पे गाड़ियों पे अतिरिक्त अरे भैया का है नहीं, गाड़ी पे तो नुकसान होता ही है। लेकिन इसी रोड पे चलने के लिए मजबूर हैं आप। तो क्या करें भैया, मजबूरी है, चलना ही है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि संजोग से हमारी मुलाकात भाजपा के दिग्गज नेता सोनू सिंह से हो गई है, जो कि यहीं स्थानीय निवासी हैं और ज़िले के एक होनहार तेज-तर्रार भाजपा के नेता माने जाते हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। इनसे भी ज़रा पूछेंगे। अच्छा नेताजी, ये बताइए, जो ये सड़क है ये इस स्थिति में जो टूटी फूटी सड़कें हैं, क्या लगता है आपको कि ये कब से ऐसी स्थिति बनी हुई है? यह स्थिति अधिकारियों को जो है बराबर कहा जा रहा है और लापरवाही कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस स्थिति को जल्द से जल्द जो है सरकार द्वारा सुधारा जाएगा। आदरणीय पत्रकार महोदय, यह रोड जो है डबल लेन में भी दे गई है और यह जो टूटा फूटा जल्द से जल्द बनेगा, इसमें कोई दूर राय नहीं कि न बने। ये अधिकारी के लापरवाही से, जो अधिकारी नहीं काम करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी योगी सरकार ने सेवानिवृत्त किया है एक अधिकारी को आजमगढ़ के। जो काम नहीं करेगा, ऐसे बहुत अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो सकते हैं। उनका काम है कि जैसे कार्यकर्ता काम कर उस तरह अधिकारी भी काम करें। मौका पर इस रोड को जल्द से जल्द बनाओ। मैं भी इस रास्ते से आता जाता हूँ, गड्ढा बहुत दिन से दिखाई दे रहा है। इस अधिकारियों को मैं भी कई बार फ़ोन से एक्सीएन को कहा कि छपरा से नदवा सरा की रोड खराब है, बीच में गड्ढा है, इसको बनाया जाए। अगर नहीं करेंगे तो यह बात मुख्यमंत्री जी से कहूँगा जाकर, और ये रोड बनेगी। नहीं बनाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता सोनू सिंह जी, जो हमसे अचानक मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी बात, चूँकि ये सरकार में भी हैं, उसके बाद भी इन्होंने बड़ी निष्पक्षता से अपनी बात रखी है। ये स्वागत योग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी आपका। अभी देखा हमारे साथ भाजपा के दिग्गज नेता सोनू सिंह थे, जो अचानक उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी बात को बड़ी ही निष्पक्षता से और उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी उन्होंने जो बातें कही, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही। तो इससे ये विश्वास होता है कि जनता को आने वाले दिनों में इस टूटी फूटी सड़क से निजात जरूर मिलेगी। और यही है इस सड़क की स्थिति है। योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, कड़े कदम उठा रही है। उसके बावजूद भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो पिछली सरकारों में मलाई खाने के आदी थे और अब भी उनमें वही जंग लगी हुई है। इनको धीरे धीरे दूर करने की कोशिश तो हो रही है, सही दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं जो स्वागत योग्य हैं। लेकिन फ़िलहाल ये गिट्टियों से आपका हम तारुफ करवाते हैं। ये गिट्टियाँ कैसे खड़ी हैं देखिए आप। अब ये गिट्टी अगर किसी चक्के के नीचे आएगी तो ये कहाँ जाएगी? किसी के हो सकता है मुँह पे जाए, किसी के सर पे जाए, कहीं भी जा सकती है। तो ये इस रोड की स्थिति है और लगातार बनी हुई है। मैं खुद इस रोड को 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे देखते हुए, जो इसी स्थिति में बनी हुई है। और गाड़ियों की धूल भी उड़ती हैं, देख रहे हैं कैसे आप। एक टेम्पू वाले सबसे ज़्यादा बेचारे, छोटी गाड़ियाँ जो अपनी आजीविका के लिए टेम्पू चला रहे हैं,
इनके लिए समस्या है। इनकी गाड़ियों में रोज़ काम निकल आएगा, तो ये गरीब हैं, आजीविका चलाते हैं। पिछले दिनों लॉकडाउन ने इनको मारा और अब रोड की ऐसी दुर्दशा है, मेंटेनेंस का खर्चा गाड़ी का बढ़ जाता है, तमाम दिक्कतें होती हैं, तमाम सारी बातें हैं। तो ये सारी स्थिति मैं देख कर कहूँगा कि PWD विभाग को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए और आने वाले दिनों में जनता को इससे निजात मिले, ऐसा मेरा भी प्रयास है। क्योंकि मीडिया का काम है, मीडिया मध्यस्थ होती है, सरकार की बात जनता तक और जनता की बात सरकार तक। और इसी सोच के साथ मैं ग्रामीण पत्रकारिता में हूँ और ऐसे ही मुद्दों को उठाता रहूँगा, आपकी आवाज़ बनता रहूँगा। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई सड़कें हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं उस सड़क को भी दिखाने का प्रयास करूँगा। और इस तरह इस जैसे और भी जैसे भी मुद्दे हों, अगर ऐसे कोई मामले हों जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो या इस तरह की चीज़ें हैं तो मुझे अवगत कराएं, मैं निश्चित रूप से उस मुद्दे को उठाने का प्रयास करूँगा। ये गड्ढा आप देख रहे हैं, ये है, और ऐसे तैसे तमाम मुद्दे हैं जो छूट जाते हैं। लेकिन कम से कम ये सड़क जो है, किसी भी क्षेत्र का विकास, किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का या ग्रामीण इलाकों का विकास तभी हो सकता है, या किसी भी शहर का विकास, जब वहाँ यातायात का साधन सही हो, वहाँ का यातायात व्यवस्था ठीक हो, सड़कें सही हो। सड़कों का जाल, हालांकि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सारे दुरुस्त हैं, बहुत ये बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, सरकार बड़े पैमाने पे काम कर रही है। लेकिन ये ज़िले स्तर पे ये जो ग्रामीण सड़कें हैं, ये जो ज़िले स्तर के, जो ब्लॉक स्तर के ये जो अधिकारी हैं, इनमें अभी भी जंग लगी हुई है। यकीन मानिए, ये सरकार को कहीं ना कहीं, सरकार की छवि को धक्का पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। और उनके संज्ञान में मामला आने के बावजूद भी वो टस से मस नहीं होते हैं, जब तक ऊपर से आदेश ना आए, उन पर कड़ी कार्रवाई ना कर दी जाए। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो इस रोड को दिखाने का मेरा मकसद यही था कि जनता के हित में, आने जाने वाले लोगों के लिए ये रोड सही हो, मरम्मत इसकी हो। चौड़ीकरण भले ही देर हो, लेकिन कम से कम मरम्मत इसकी हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में दशहरा है, तमाम त्यौहार हैं, में लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस रोड की मरम्मत हो। मैं विजेंद्र सिंह आपसे विदा लेता हूँ। फिर एक नई खबर के साथ आपके सामने आऊँगा, एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।